हाँ, सेवन थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो यहां पे हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लें कि डायगोनल्स of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। then it is a parallelogram। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, जैसे मान लीजिए ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी एंड डी, और इसके दोनों डायगोनल को हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हो तो इसमें गिवन है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इक्वल टू ओ डी है, तो यह एक पैरेललोग्राम होगा। अगर ऐसा होता है तो यह पैरेललोग्राम होगा। यह हमें प्रूव करके यहाँ बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें गिवन क्या है, तो गिवन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यह पैरेललोग्राम होगा, यह हमें प्रूव करके इसमें बताना है। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो पहले ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी को मैं लेता हूं, बस एक बार में ही यह पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में, तो देखो बेटा इस ट्रायंगल का ओ ए इक्वल टू ओ बी, सॉरी ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है, क्यों है तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो आप रीजन मेंशन करोगे गिवन। एंगल वन, इस एंगल को मैं वन नाम देता हूं, इस एंगल को टू, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू लिख सकते हो। क्यों होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हो जाएगा। और फिर ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये क्यों होगा, ये भी ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा गिवन। देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड SAS congruency, SAS congruency, triangle AOB congruent triangle AOC, AOB triangle AOB congruent triangle COD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तब यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या मिलेगा, देखो ए बी इक्वल टू सी डी, एक तो ये मिल जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी, एंड दूसरा क्या मिलेगा, इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इन दोनों का रीजन क्या होगा, तो इन दोनों का रीजन हो जाएगा बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी, ये करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपको मिल जाएगा यहां से दोनों चीजें। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो एंगल 3 और एंगल 4 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो लिखेंगे यहां पे एंड एंगल 3, सॉरी बट लिखो बेटा, बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आल्सो, देयरफॉर अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं तब इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए बी साइड सी डी के पैरेलल हो जाएगी। तो ए बी पैरेलल सी डी। देखो बेटा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये जरूरी, ये एनफ है कि उसके किसी भी दो पेयर ऑफ साइड को पैरेलल बता दो और इक्वल बता दो। तो देखो बेटा, यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, ये दो चीजें इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताने के लिए एनफ है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई, ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, थ्योरम क्या थी? इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट थ्योरम इसमें एक और बची हुई है। एक मिनट बेटा, नहीं शायद लास्ट हो गई, नहीं अभी एक और है। पेज नंबर 145 पे, पेज नंबर 145 पे एक थ्योरम और दे रखी है। पेज नंबर 145 पे आ जाइए, यहाँ पे एक थ्योरम है, बस ये लास्ट है। यहाँ पे दे रखा है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये कह रहे हैं कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ठीक है बेटा, वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखिए इसमें थ्योरम 8, if opposite sides of a quadrilateral are parallel and equal, then it is a पैरेललोग्राम। यह पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूफ करके बताना है बेटा कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वह पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक पहले क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ये क्वाड्रिलेटरल ये बना लिया, ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी एंड डी, और ये कह रहे हैं कि ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है और पैरेलल भी है, और ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल है। हाँ बेटा बोलो, क्या हो गया? बोलो, हेलो। कल आएगा, कल आएगा। ये अपना माइक्रोफोन म्यूट करो, माइक्रोफोन म्यूट करो आप लोग। चलो, तो यहाँ पे ए बी सी डी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और साथ में इक्वल भी हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है बेटा, हमें प्रूव करना है कि यह पैरेललोग्राम होगा। तो इसमें हम लोग क्या करें, इसके एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो बेटा, एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो। V1 लिख लो, V1 में लिखोगे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, और दूसरा गिवन है एंड
ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बस इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ एक ही दे रखा है बेटा, एक ही दे रखा है कि कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो यह पैरेललोग्राम हो जाएगा, बस इतना ही दे रखा है। मतलब ए बी जो है सी डी के इक्वल है और ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है। तो प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करके बताना है बेटा, ये प्रूव करके हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। देखो यहां से ए बी, यहां से उल्टा चलते हैं, बी ए इक्वल टू डी सी, और अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और दूसरा ए सी इक्वल टू सी ए, ये हो जाएगा। तो यहां पर लिख लें इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी सी ए, इन दोनों ट्रायंगल में बी ए इक्वल टू डी सी, ये क्यों है तो गिवन है। देखो बी ए इक्वल टू डी सी, दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां पे पैरेलल दे रखा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और तीसरा यहां पे हो जाएगा ए सी इक्वल टू सी ए, देखो बी ए सी में ए सी है, डी सी ए में सी ए है, तो ए सी और सी ए म्हणजे कॉमन साइड हो जाएगी, कॉमन ये हो जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हो कि साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी ए, ये हो जाएगा। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब इसका मतलब ये हो गया कि बी सी इक्वल टू डी ए के बराबर हो जाएगी, बी सी इक्वल टू डी ए। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के यदि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो वह पैरेललोग्राम बन जाता है। अब हमने प्रूव कर दिया कि इसका BC जो है इसके DA के इक्वल हो गया, तो यहां से BC इक्वल टू DA अभी हमने प्रूव कर दिया, और AB इक्वल टू CD ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, या एक पैरेललोग्राम है, हेंस प्रूव। इस तरह से ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। ठीक है बेटा, अब इसमें अब आपको कोई भी थ्योरम नहीं है, एक थ्योरम थी, एक थ्योरम हमने प्रूफ करा दिए। ओके बेटा, ये थ्योरम हमने प्रूफ करा दिए हैं। अब इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं इसका 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन करके देखें हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:11, सॉरी 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स हमें फाइंड करके बताने हैं कितना होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया गया है और हमें फाइंड करके बताना है कि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, यही हमें फाइंड करना है बेटा। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें गिवन है रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 3:5:9:13, 9:13 ये रेशियो दिया गया है। हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल्स, इसके सभी एंगल फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटा। तो एक्चुअल होता क्या है इसमें, जब भी कोई भी क्वांटिटी जब रेशियो में रहती है तो वह एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होती है। उसको एक्चुअल क्वांटिटी में चेंज करने के लिए उसमें किसी वेरिएबल का हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वह एक्चुअल क्वांटिटी में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनमें किसी वेरिएबल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो। तो हम मान लेंगे लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, let angles of quadrilateral be 3x, 5x, 9x and 13x। हमने सपोज कर लिया कि क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स है वो 3x, 5x, 9x और 13x है। तो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तब ये हो जाएगा देयरफॉर 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री। अब इनको सबको प्लस कर दो, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 ये हो जाएगा 30x, 30x इक्वल टू 360। करेक्ट है ना। एक बार और प्लस कर लो, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13, 30x इक्वल टू 360। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 360 अपान में 30, इसे कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, आपको x इक्वल टू 12 मिल गया। देयरफॉर एंगल्स आर कितना मिलेगा, तो पहला एंगल कितना है 3x, तो 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 डिग्री, ये पहला एंगल मिल गया। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू 12 इक्वल टू 60 डिग्री। तीसरा एंगल 9x, तो 9 इंटू 12 108 डिग्री। एंड लास्ट 13x, तो 13 इंटू 12 इक्वल टू 13 टू जा 26, 13 1 जा 13 प्लस 2 15, 156 डिग्री। तो ये आपको यहां से मिल गया क्या, ये आंसर। अब ये आंसर आपका करेक्ट है या रॉन्ग है, इसके लिए क्या करोगे, आप इन सभी एंगल को प्लस कर दो। अगर 360 डिग्री आता है, 360 डिग्री आता है तो ये आपका सही है, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एग्जाम में चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। तो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा 8.1 का। ठीक है बेटा, 8.1 का आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा। आया बेटा, समझ में आ गया आपके, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो ठीक है बेटा, यस सर। ओके। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि किसी पैरेललोग्राम के यदि डायगोनल इक्वल हो जाए तो वह रेक्टेंगल होगा। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा, ये हमें प्रूव करके बताना है।
क्वेश्चन नंबर 2, गिवन है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है इट इज ए रेक्टेंगल, यह रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लो, बट उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल के शेप में बना लो। ये बन गया ए बी सी एंड डी। आपको इसमें पैरेललोग्राम है तो ये कह रहा है कि दोनों इसके डायगोनल आपस में इक्वल हैं, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर आप इन एंगल्स को 90 डिग्री बता दे तो सभी एंगल्स को, तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तब यहां से हम लोग क्या देखते हैं, क्या करें यहाँ पे, तो देखो बेटा, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑलरेडी हम लोग क्या देख सकते हैं, देयरफॉर यहां से मिल जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी मिलेगा एंड बी सी इक्वल टू ए डी मिल जाएगा। दूसरा और क्या मिलेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी मिलेगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी मिलेगा। और क्या, और गिवन ऑलरेडी है कि इनके डायगोनल इक्वल हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल सेट करता हूँ, पहला ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल सी बी ए डी। इन दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, पहले का ए बी इक्वल टू बी ए, ये कॉमन है बेटा, ये कॉमन साइड है। देखो ए बी सी में भी है ए बी, बी ए डी में भी ए बी है। और दूसरा बी सी इक्वल टू इधर से ए डी, ये ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पे करा है, बी सी इक्वल टू ए डी, ये यहाँ पे बी सी इक्वल टू ए डी। और तीसरा सी ए इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी बी। ये क्यों होगा, तो देखो ये गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये हो जाएगा गिवन। देयरफॉर बाय ट्रिपल एस साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, ये हो गया। अगर ये ऐसा हो जाता है तब यहां से एंगल बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, क्यों होगा, तो बाई सी पी सी टी से ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब पैरेललोग्राम होने की वजह से AD और BC दोनों पैरेलल हैं, AD और BC पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल B की जगह पे एंगल A लिख दो, तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर टू एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि A और B दोनों क्या इक्वल है, तो एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे, और ये किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो यहां से हमने इन दोनों एंगल को 90 डिग्री बता दिया। अब D और C के बारे में देखें। पैरेललोग्राम होने की वजह से एंगल A और एंगल C दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो यहां पे लिख लेंगे सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी होगा। तो देखो एंगल A की जगह पे एंगल C लिख दिया हमने, इक्वल है, और एंगल A ऑलरेडी पहले से एंगल B के इक्वल है, और B जो है D के इक्वल होगा। रीजन आप मेंशन करो यहाँ पे, क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये होते हैं, और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो चारों एंगल हमने 90 डिग्री बना दिया। अब किसी भी पैरेललोग्राम के यदि चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाए
टू अ पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल शो करता है। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, यह रेक्टेंगल हो गया। ठीक है बेटा, यह पैरेललोग्राम क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को, ये क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।